थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर संसार में कोई सुखी भी है? बोले हाँ है ना। कौन? सुखी राम के दास। राम का दास सुखी है। जो भगवान का दास बना चुका है अपने आप को, वो सच्चा सुखी है। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। और जो उदास रहता है वो भगवान का दास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान का दास और उदास मैचे नहीं खा रहा है साहब। एक तरफ भगवान के तुम दास बनते हो और दूसरी तरफ चेहरे पर उदासी है। ये तो अपने भगवान का एक तरह से अपमान है साहब। भगवान का दास लाख परिस्थिति में भी उदास नहीं दिख सकता। दुखी रह सकता है लेकिन भीतर से दुखी है, पर बाहर से वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ये भगवान के भक्त की पहचान है। भगवान का भक्त कभी बाहर से दुखी नहीं दिखेगा, भीतर दुख सहेगा, रोएगा, भीतर रोएगा। भगवान के सामने खूब गिड़गिड़ाएगा, सारे काम करेगा, लेकिन जब भी वो बाहर निकलेगा प्रसन्न चित्त निकलेगा। कोई पूछेगा भी कैसे हो भैया, एक ही बात कहेगा, ठाकुर की बड़ी कृपा है भैया, खूब कृपा है उसकी। ये दुख भी मिला है तो उसकी कृपा से मिला है। इस दुख में तो सुख से बड़ी कृपा छुपी है महाराज। तभी तो कुंती बुआ भगवान से दुख मांग रही है कि मुझे दुख देना, क्योंकि तू दुख देगा तो तेरी याद आएगी, और तुझे याद करना सबसे बड़ा सुख है। सुख में तो जीव तुझे भूल जाता है। थोड़ी सी सुख की हवा लगी, अरे महाराज आलसी हो जाता है आदमी, प्रमादी हो जाता है। जीवन में सुख होते हैं, उस सुखी व्यक्ति से कहो चलो शुक्रताल चलने कथा में, अरे क्या करना, वो क्या टाइम नहीं है साहब, अभी फुर्सत नहीं, काम बहुत है। और जब जीव दुखी होता है, परेशान होता है ना, तो वो सोचता है चलूं शुक्रताल ही चलूं, शायद वहां जाने से मेरा दुख दूर हो जाए, शायद वहां पहुंचने पर मुझे कृपा मिल जाए, उस भूमि की कृपा हो जाए, वहां संत महापुरुषों की कृपा हो जाए। दुखी व्यक्ति परमार्थ करता है, दुखी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और सुखी व्यक्ति प्रमाद में छा जाता है, आलस्य में डूब जाता है। और भैया एयर कंडीशन में कोई सो रहे हो ऐसी गर्मी में, अभी तो फिर वो हल्की है, गर्मी अब बढ़ेगी यहाँ से आगे, एसी चल रही हो, बढ़िया कमरा ठंडो है रहो, और आराम से दोपहर को खाए के भोजन मस्त पड़ो, और आलस से आ रहा हो, बात कहे चल लो नहीं भाई कथा को टाइम, अरे बोले यार तुम चल मैं आ रहा हूँ, चल बढ़िया कमरा ठंडा हो रहा तू जा, चल सुन लेंगे कथा यार, कथा ही तो सुननी है। आलस हो जाता, सुख में आलस होता है, दुख में व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं ऐसा क्या कर लूं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। तो थोड़े थोड़े सब दुखी। तो हम सब के दुख को दूर करने के लिए वेद व्यास भगवान ने भागवत जी की रचना करी महाराज। पहले वेदों की रचना, अब वेद तो पहले हमारे यहाँ एक ही था, ऋग्वेद, वेदों के फिर 3 भाग और किए तो 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, वो सबको समझ नहीं आती, तो वो उसे तो कोई पढ़ नहीं सकेगा, सब नहीं पढ़ सकेंगे। तो वेदों के आधार पर फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अच्छा जा रहे हैं, जय हो, ठीक है, जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सत्रह पुराणों की रचना जब करी तो जिसमें विष्णु पुराण जो सबसे श्रेष्ठ माना गया, फिर भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ साहब। उन्हें लगा कि मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर नारद बाबा की कृपा से वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करी। नारद जी बाबा का आगमन हुआ। अरे साहब एक बात सीधी सी है, इस कथा का ये रहस्य है कि जो कार्य करने में आप असमर्थ हैं, उस कार्य को किसी संत महापुरुषों के चरणों में सौंप दीजिए, वो कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। जय जय। आइए महाराज पधारिए। अच्छा ठीक ठीक।
वेद व्यास जी वृद्ध अवस्था के कारण अब और कुछ करने में असमर्थ थे। अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नारद बाबा की कृपा हो गई साहब। नारद जी का आश्रय लेकर के उन्होंने नारद जी के द्वारा प्रदत्त 4 श्लोक, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और 4 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए। नारद जी ने आकर व्यास जी को समझाया, आप भागवत जी की रचना करिए महाराज। आपने जितने भी वेद शास्त्रों की रचना की है ये उन लोगों के लिए ठीक है जो संसार के कर्मों में लिप्त हैं, पर जो राम प्रभु के प्रेमी हैं, जो कन्हैया के प्रेमी हैं, नयद बचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। कीचड़ के सरोवर में कौवा स्नान जरूर कर लेगा, पर राजहंस जो मोती चुगते हैं वो कीचड़ के सरोवर में स्नान नहीं करते। क्या मतलब? हम समझे नहीं नारद जी। नारद जी कहते हैं समझ लो, नहीं समझे तो समझ लो। आपने जितने भी वेद शास्त्रों की रचना की है ये उन लोगों के लिए ठीक है जो संसार के ही कर्मों में लिप्त रहते हैं, पर जो हंसों के समान वैष्णव जन हैं उनके लिए आपको भागवत जी की रचना करनी ही पड़ेगी महाराज। नारद जी बोले महाराज मैं नहीं कर पा, ये व्यास जी बोले महाराज अब मैं कुछ नहीं कर पा सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं वृद्ध हो गया, असमर्थ हो गया मेरा शरीर। नारद जी ने कहा संतों के